दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 2025 के एग्जाम के दृष्टिकोण से जो वीवीआई क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख यानी दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा। तो कौन सा दर्पण है? तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा तो बनता है, काल्पनिक भी बनता है, लेकिन वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। अवतल दर्पण में तो तीनों प्रकार का क्वेश्चन बनता है प्रतिबिंब, छोटा, बड़ा और बराबर। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। उत्तल दर्पण ये ऐसा है जिसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है और काल्पनिक बनता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव तथा फोकस के बीच। कहाँ बनता है? तो ध्रुव तथा। जैसे ये उत्तल दर्पण है, इसमें फोकस यहाँ होता है और ध्रुव यहाँ, इन दोनों के बीच ही बनता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को क्या करती है? अवशोषित, परावर्तित, अपवर्तित, इसका है परावर्तित, प्रवर्तित या अपवर्तित। तो किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को परावर्तित करती है, यानी लौटा देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब तो अब समतल और उत्तल दोनों में नहीं बनता है। समतल और उत्तल दोनों में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो उत्तल यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ होना चाहिए उत्तल। समतल और उत्तल ये दोनों इसमें दोनों में नहीं बनता है। समतल और उत्तल दर्पण में नहीं बनता है प्रतिबिंब वास्तविक, केवल और केवल अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद किस प्रधान अक्ष के समांतर लौटेगी? प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाएगी, ध्रुव से गुजरेगी और वक्रता केंद्र से गुजरेगी। तो यह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में किरण आरेख की बनावट में हम जानते थे, जब प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब मुख्य फोकस की दिशा में आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाती है। उसके बाद पढ़े थे कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो क्या कर रहा है? फोकस की दिशा में चलती हुई किरणें। तो फोकस की दिशा में जब भी किरणें आएगी फोकस की दिशा में, तो प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाएगी। इसका ए इज करेक्ट आंसर। ए क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? तो समतल दर्पण में तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं। उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को भी हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे अब समतल दर्पण है तो यहाँ प्रकाश की किरणें 60 डिग्री का कोण बनाती हुई जाती है, ये है अभिलंब। तो समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए जाती है। तो परावर्तन की बात कैसे? तो हम क्या जानते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, तो इसलिए इसका भी हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी, यानी काल्पनिक बनता है, अब वस्तु के बराबर बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु को अवतल दर्पण में कहाँ रखेंगे जो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा? तो अवतल दर्पण में एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पे वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है।
तो वह है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। यहीं पे वस्तु को रखते हैं तभी उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। इसी गुण के कारण तो इसको हजामती दर्पण के रूप में यूज करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। बीच करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अवतल दर्पण ये ऐसा है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बाद में कि जितना भी दर्पण है, समतल हो या उत्तल, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा और हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा सीधा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना होगा? फिर से वही क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? तो अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहता है। फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रहता है, फोकस के अंदर। तो फोकस के अंदर यानी यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा बीच करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो अगर आवर्धन यानी m का मान प्लस रहता है तो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अगर m का मान ऋणात्मक यानी माइनस वाला रहता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। इसका ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब यानी उल्टा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इसे प्रधान रखिए नीचे। अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में उपयोग किया होता है। तो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वह है उत्तल दर्पण। सॉरी, इसमें लेंस दिया गया है, दर्पण होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर में किसका उपयोग करते हैं? तो वह है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण ये ऐसा है जो प्रकाश को एकत्रित करता है। तो सोलर कुकर में पकाने के लिए अधिक ऊष्मा की जरूरत होती है। अधिक ऊष्मा कैसे मिलेगा? तो अगर हम सूर्य प्रकाश को एकत्रित कर पाएंगे, तो इसलिए इसमें उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये तो हम बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मानते हैं? तो गोलीय दर्पण का अर्थ अवतल या उत्तल से है। उत्तल या अवतल दर्पण में हमेशा जब भी मापते दूरी को, तो वो मापते हैं दर्पण के ध्रुव से। क्योंकि चिन्ह परिपाटी में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जो दर्पण की में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लगा होता है? तो वह है उत्तल दर्पण। क्या लगा होता है? उत्तल दर्पण। इसी को साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण लगा होता है। अगर ऐसा पूछ दिया जाए, जो गाड़ी के आगे हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है, तब हो जाएगा अवतल। हेडलाइट में अवतल। गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लगा होता है? तो उत्तल। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा? तो अवतल दर्पण में हम फोकस बताए थे, जो अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पे। और जैसे जैसे इसको आगे हम लेते जाएंगे, वैसे वैसे प्रतिबिंब पीछे खिसकते जाएगा। तो अनंत और वक्रता केंद्र के अगर बीच हम रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जैसे हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। जैसे ही हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बनेगा। और जैसे ही हम फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब तो अनंत पर बनेगा। फोकस और ध्रुव के बीच पर रखेंगे अगर वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन इससे पीछे बताए थे, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होता है। तो जितना वस्तु की ऊंचाई होगा उतने
प्रतिबिंब की, तो इसलिए कट के हो जाएगा 1। तो समतल दर्पण में आवर्धन कितना होता है? 1। एम का मान 1 होता है और +1 होता है। प्लस यानी काल्पनिक बनता है प्रतिबिंब। आज के लिए बस इतना ही।